क्राइम को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते हैं, और कंट्रोल करने के लिए बिहार सरकार और बिहार की पुलिस जानी जाती है। तो मुख्यमंत्री आवास में ही किडनैप की हुई गाड़ी मिलती थी, वहीं से रैंसम मनी का मांडवली होता था। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यू टॉप में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई सवाल पूछे हैं बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के, और आपको बता दें कि लगातार जो हत्याएं बीते दिनों से हो रही है, इसको लेकर भी सवाल पूछा है कि नीतीश कुमार की जो पुलिस प्रशासन है क्या कर रही है, और शराबबंदी में जो मारे गए हैं लोग, मृत्यु हुई है, उनको लेकर उन्होंने सवाल पूछा है। तो हमारे साथ बात करने के लिए निखिल मंडल हैं, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। निखिल जी, तमाम सवालों का जवाब कैसे मिलेगा? नीतीश कुमार से सवाल पूछे हैं, तो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार में जो बढ़ रहे हैं अपराध हैं, नेता प्रतिपक्ष सवाल कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, नेता प्रतिपक्ष सवाल पूछ रहे हैं, वो उनका अधिकार है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। वो सवाल पूछें या ना पूछें, कानून का राज स्थापित करने के लिए ही नीतीश जी संकल्पित रहे हैं, और शुरू से उसी के तहत यहाँ पे बिहार राज्य सरकार चल भी रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि कई दफ़े आप देखेंगे कि घटनाएं होती है, तो घटनाओं को अगर हम उसके पीछे जितने लिप्त लोग हैं, अगर हम लोग सलाखों के पीछे ना पहुंचाएं, तब ये सवाल उठता भी है। लेकिन अगर कोई घटना हुई है और उसको साक्ष्य और सबूत के आधार पे तमाम चीज़ों को देखते हुए आरोपित को हम लोग सलाखों के पीछे पहुँचाते हैं, तो इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और एक स्पष्ट बात है कि कहीं भी, चाहे किसी भी प्रदेश में चले जाइए, देश में चले जाइए या विदेश में चले जाइए, क्राइम का आंकड़ा जीरो कहीं नहीं होता। क्राइम को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते हैं, और कंट्रोल करने के लिए बिहार सरकार और बिहार की पुलिस जानी जाती है। उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर का भी एग्जाम्पल दिया है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर बिहार में चल रहा है, कत्लेआम मची हुई है। देखिए, अपहरण और गंगा जल जैसी मूवी जिस व्यक्ति और जिस परिवार और जिस सरकार पे बनी थी, उन लोगों को अगर इस तरह का चीज़ दिख रहा है तो ये उनकी मानसिकता हो सकती है। सभी जानते हैं कि 2005 के बाद ही जो कानून का राज है, या लोगों का आप मेंटालिटी भी देखिएगा, तो कोई किसी भी व्यक्ति से पूछिएगा तो सभी बोलेंगे कि हाँ भाई, अगर बिहार में कानून का राज दिखा है तो 2005 के बाद ही दिखा है। हमने क्या कहा कि घटनाएं होती है, लेकिन घटनाओं को हम लोग के सरकार में, जब 2005 के बाद जो सरकार बनी, तो उसमें किसी को बचाया नहीं जाता। जो इनकी सरकार जो थी, जो कि आज के डेट में ये आरोप हम पे लगा रहे हैं, तो इनके यहाँ तो मुख्यमंत्री आवास में ही किडनैप की हुई गाड़ी मिलती थी, वहीं से रैंसम मनी का मांडवली होता था। तो वो लोग आरोप लगाते हैं तो बड़ा हंसी आती है। लेकिन कुल मिला के जनता हम पे विश्वास रखती है, और हमेशा से अगर हम पे मैंडेट दे रही है, तो सभी को पता है, बिहार की जनता को, कि अगर इस सरकार में एक सरकार जो कि नीतीश जी के तहत चल रही है, वही सरकार आपको सुख शांति से जीने देगा, और उसी के तहत हर बार आशीर्वाद भी मिलते आया। बाकी उनका विपक्ष का राग अलाप ये तो चलता रहता है। तेजस्वी यादव ने समीक्षा बैठक को लेकर भी तंज कसा है, जो 16 नवंबर को होने हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसी समीक्षा बैठक कई बार हुई है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं दिखा है। डीजीपी रोज़ बैठते हैं उनके साथ में, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोज़ बैठते हैं, चीफ सेक्रेटरी रोज़ बैठते हैं, लेकिन क्या आउटकम कुछ निकल करके नहीं सामने आता। ये भी जो 16 नवंबर को समीक्षा बैठक होने वाली, इसका कोई आउटकम नहीं आएगा। देखिए, किसी चीज़ में भी खुश ना होने वाले को सैडिस्ट कहते हैं, तो वही है तेजस्वी जी। कई बार कहेंगे कि समीक्षा बैठक नहीं होती, समीक्षा बैठक हो रही है तो आप उस पर भी उंगली उठा रहे हैं। कुल मिला के शराबबंदी की अगर आप बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ दायित्व बिहार राज्य सरकार भर नहीं है, इसमें सारे दल के लोगों ने साथ दिया था, और आज भी हम कह सकते हैं कि सारे दल के लोगों को आगे आना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि इसमें और कुछ अच्छे सलाह या कुछ ऐसे और चीज़ होने चाहिए, उसको लेकर के आपको सलाह देनी चाहिए। एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ जाकर के कहिए, बातों को रखिए, और उसके बाद अगर कुछ ना हो तब ये सवाल हम पे उठता है। लेकिन कुल मिलाकर के राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है, पक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी है, और बिहार के तमाम जनता जो शराबबंदी से खुश हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से भी कि सभी आगे आएँ, और तभी ये शराबबंदी का सपना सफल हो सकता है। शराबबंदी की बात करें तो लगातार जो बातें हो रही है कि शराबबंदी सफल है, और कहीं कहीं ये भी कहा जा रहा है कि शराबबंदी को लेकर के पुलिस प्रशासन ही बिचौलिए का काम करते हैं। देखिए, निसंदेह इसी समाज में सभी तरह के लोग हैं, और अगर हम इसे डिनाई करेंगे तो ये तो अपने आप में ही अटपटा होगा। कई सारे पुलिस अधिकारी इसमें निलंबित भी हुए, उन पे कार्रवाई भी हुई, विभागीय कार्रवाई हुई। 243 ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो आज तक शराबबंदी के बाद पिछले 5 साल 6 साल का जो समय है उसमें कार्रवाई हुई।
तो ये फैक्ट है कि पुलिस अधिकारी भी इसमें संलिप्त रहते हैं, लेकिन उनकी संलिप्तता को हम लोग कहीं से छिपाते नहीं हैं, वो भी पकड़ाते हैं तो उन पे भी कार्रवाई होती है। और कुल मिलाकर के यही हो सकता है कि अगर कोई गड़बड़ी करता है तो उस पर कार्रवाई हो, उसे बचाया ना जाए। आखिरी सवाल है निखिल जी कि अपराधी लगातार बेलगाम होते जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि जब से शराबबंदी हुई है और सारा जो पुलिस प्रशासन का जो ख्याल मतलब कहा जाए कि ध्यान है वो चला गया शराबबंदी पर, क्राइम पर से हट गया है। देखिए, शराबबंदी हुई है, बार बार अगर शराबबंदी पे सवाल उठाते हैं तो ये खुल के ही कह दें कि शराबबंदी नहीं होनी चाहिए, शराब की बिक्री चालू हो जानी चाहिए, तो ये छायावादी बात करते हैं। कुल मिला के मैंने क्या कहा कि जितने सारे अपराध की बात ये कर रहे हैं या एक परसेप्शन की बात कर रहे हैं या जो भी घटनाएं घट रही है, जब भी कोई घटना घटता है उसके बाद जो अपराधी होते हैं उसे साक्ष्य और सबूत के आधार पे ही पकड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव जी किसी पे आरोप लगा दे तो उनको पकड़ लिया जाएगा। साक्ष्य और सबूत जिनके खिलाफ मिलता है उस पर कार्रवाई होती है और ये जनता जानती है। इसके अलावा तेजस्वी जी से हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल जी थे, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। आज तेजस्वी यादव ने राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और तमाम जो सारे सवाल थे वो रखे हैं। और बीते दिनों से लगातार जो मर्डर हो रहे हैं बिहार में, हत्याएं हो रही है, उसको लेकर के भी सवाल पूछा था। और कई ऐसे केसेस हैं जो कि पेंडिंग हो गया है, उनको लेकर के भी उन्होंने सवाल पूछा था कि अभी तक केसेस का क्या हुआ है ना, उस पर अभी तक जो जांच चल रही है उसका कोई पता चल रहा है, जांच कहां तक पहुंची है। मधुबनी की बात करें, पत्रकार की हत्या हो गई है और फिर साथ ही साथ बीते दिनों मधुबनी में ही जो नरसंहार हुआ था उसको लेकर के भी उन्होंने सवाल उठाया है और सवाल पूछा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि कब तक जाकर के जाँच का पता चलेगा और आरोपी को सज़ा मिलेगी। देखते रहें द इंडिया टॉप। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।